बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी विद ईमान स्टूडेंट्स। चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 का लेसन नंबर 21 हम करेंगे। ठीक है चैनल स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो जो है वो टाइम से मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है फाइनल टर्म एग्जाम से स्टार्ट होने वाले। तो मैं चंद ही दिनों में जो है ना आपके सारे लेक्चर्स इंशाअल्लाह ताला जो है ना अपलोड कर दूँगी इसके ऊपर। तो स्टूडेंट साथ साथ जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स वहीं पे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। फूड टॉट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, ठीक है, उसके बारे में कुछ फूड नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द लीडिंग मैनेजमेंट स्कॉलर जेम्स मार्स स्टडी डील विद द लीडिंग एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ठीक है, अब जो जेम्स मार्स है, ठीक है, उन्होंने जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में कुछ एट्रीब्यूट्स के भाई कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियाँ आती हैं। फॉलोइंग आर द experts and selection from his famous article Food Notes to Organization Change published in one of the leading management research journal। ठीक है, तो फिर उन्होंने यानी इसमें सिर्फ यही चीज़ समझने वाली कि भाई इन्होंने जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली इन 1981 में जो है वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के बारे में बात की थी, ठीक है, क्वार्टरली। और जो है ना इसमें इन्होंने बताया था कि भाई किस तरह से जो है ना वो मैनेजमेंट होती है, किस तरह से जो हम मैनेजमेंट पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने कुछ फूड नोट दिए थे, ठीक है। उसके बाद फूड नोट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फूड नोट 1 है ऑर्गेनाइजेशन आर कंटिन्यूली चेंजिंग रूटीनली इजीली एंड रिस्पॉन्सिवली बट चेंज विद इन दैम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड आर्बिट्रेरली। ठीक है, लेकिन इसमें बस ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्या मुसलसल इनमें तब्दीली आती रहती है, ठीक है। रोज़ यानी रूटीनली इनके अंदर तब्दीली आ रही होती है, ठीक है। इजीली इसमें तब्दीली आ जाती है, रिस्पॉन्सिवली इसमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है ना अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो वो हम उसमें यानी कि अगर हम जो उसको चलाने की कोशिश करेंगे, हम उसके अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो वो हम या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मतलब जो है ना ये एक एनवायरनमेंट के साथ जो है वो तब्दील होती है। ऑर्गेनाइजेशन रियली डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं करती है जो हम जो है ना उनको करने को कहेंगे, ठीक है। फूड नोट 2 आ गया, उसके बाद फूड नोट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फूड नोट 2 है और चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन अ फ्यू स्टेबल प्रोसेसेस, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो तब्दीलियाँ आती है ना वो चंद एक जो है ना वो स्टेबल कुछ प्रोसेसेस पे होती हैं, डिपेंड करती है। थ्योरीज ऑफ चेंज एम्फसाइज आइदर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसेस और द चेंजेस दे प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो थ्योरीज है ना यानी कि इसमें जो चेंजेस की जो थ्योरीज है, ठीक है, वो किस पे एम्फसाइज करती है, इन प्रोसेसेस की स्टेबिलिटी पे, ठीक है, ये स्टेबल हो, ठीक है। और जो तब्दीलियाँ जो है ना इनके अंदर आती है प्रोड्यूस होती है, बट सीरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अटेंशन टू बोथ, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है ना मतलब ये कि इसमें इसे एक भी नहीं बल्कि हम लोगों को जो है दोनों को अटेंशन देनी पड़ती है। यानी इसमें जो सिस्टम प्रोसेसिंग में को स्टेबल करने की जो बात है और जो चेंजेस है, ठीक है, उन दोनों चीज़ों की बात हम इसमें करते हैं, ठीक है। सीरियसली अंडरस्टैंड इसको जो है समझने की ज़रूरत है। फुट नोट 3 आ गया अभी यहाँ पे। फुट नोट 3 क्या है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ चेंज आर इन फैक्ट डिफरेंट वेज टू डिपिक्ट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एक्शन, ठीक है। अब जो आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हमें मिलती हैं, ठीक है। कुछ हकाइक में होती है, ठीक है, मुख्तलिफ वेज में होती है, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से हमें जो है ना वो कुछ थ्योरीज बताई जा रही है। कोई किसी के थ्योरीज के जो एक्शन हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट सिंपल रिस्पॉन्सेज टू डेमोग्राफिक इकोनॉमी सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेज। अब बहुत सारी जो तब्दीलियाँ होती हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में वो किसके कारण करती हैं, कुछ सिंपल रिस्पॉन्सेज होते हैं डेमोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकल फोर्सेस के थ्रू, ठीक है ना, ये हो रहते हैं। अच्छा यहाँ पे पेस्ट की बात की गई है। पेस्ट क्या होता है, what we identify as political, economic, societal and technological pest analysis are connected with डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। पेस्ट में मतलब P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक और S फॉर सोशल और टेक्नोलॉजिकल T, ठीक है। तो इनका एनालिसिस अब ये क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ये डेफिनेशन भी निकाल के दी है, ठीक है, राइट कीजिए। अब पेस्ट क्या है, एनालिसिस इज अ मैनेजमेंट टेक्निक दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट की एक्सटर्नल एलिमेंट्स, ठीक है। पेस्ट जो है ना वो एक एनालिसिस होता है, ठीक है। मैनेजमेंट टेक्निक में जो है ना एनालिसिस होता है
ठीक है, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन तब क्यों करती है, वो किस लिए करती है, ताकि जो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है ना उनको इवेल्युएट किया जा सके, दैट कुड इम्पैक्ट इट्स एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस, ठीक है, जो कि जो है ना उनकी एक्टिविटीज़ पर उनकी परफॉर्मेंस पर जो है उनका क्या असर हो सकता है, ठीक है। दिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर कम्पिटिटिव इन द मार्केट, और ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है कि और वो जो है ना मार्केट में मज़ीद ज़्यादा कंपटीशन ला सकते हैं, कम्पैटिटिव जो है ना वो बन सकते हैं। उसके बाद फुटनोट 4 आ जाता है यहाँ पे, ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल इवेंट्स इज ब्रॉडली अडेप्टिव एंड मोस्टली रूटीन बेस्ड, ठीक है ना। आपको पता है जो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स है ना वो किस तरह से इन्वायरमेंटल इवेंट्स के ऊपर होता है, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना उनका रिस्पॉन्स होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें जो है ना उसे वो अडॉप्ट करती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट्स एंड मोस्टली रूटीन, ये जो है ना वो रूटीन बेस पे होती हैं। द रिस्पॉन्स टू एक्सप्लेन है कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड, ठीक है ना। इनका रिस्पॉन्स दुनिया जो है ना वो उस टाइम जो है एक पेचीदगी का शिकार होती है, ठीक है। एज रिजल्ट प्रोसेस समटाइम्स हैव सरप्राइजिंग आउटकम्स, ऐसा मतलब पेचीदगी का शिकार होती है, लेकिन इस तरह क्या होता है कि इसमें जो सादा अमल से ही जो है ना वो कुछ ऐसे यानी हैरान कर देने वाले आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद फुटनोट 5 आ जाता है, एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एंड इंटरप्लेस ऑफ रैशनैलिटी एंड फुलिशनेस, ठीक है। अब जो माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं ना इनके इसमें जो आपको पता है माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं इसमें रैशनैलिटी एंड फुलिशनेस, यानी अक्लमंदी या और बेवकूफ़ी दोनों में ही होती, यानी कि दोनों तरह की चीज़ें जो है ना वो शामिल होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फुलिशनेस इज़ नॉट मेंटेन एज कॉन्शियस स्ट्रेटजी, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन फुलिशनेस है ना वो कॉन्शियस स्ट्रेटजी पे जो है ना उसको मेंटेन नहीं रहती, बट एम्बेडेड इन सच ऑर्गेनाइजेशन एनोमलीज एज स्लैक, ठीक है। मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो एनोमलीज है जिनके जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एम्बेडेड होती हैं इसके ऊपर, यानी गैर वाज़ेह जो निज़ाम होता है, ठीक है। मैनेजरियल जो इंसेंटिव्स होते हैं, और इसके अलावा सिंबॉलिक एक्शंस होते हैं, एम्बिगिटी होती है, शुबात वगैरह होते हैं, ठीक है, लूज कपलिंग, तो ये सब चीज़ों पे जो है ना वो नसर होती है। उसके बाद स्टेबल प्रोसेसेस ऑफ चेंज के बाद यहाँ पे स्टेबल प्रोसेसेस, अच्छा फुटनोट्स हैं हमारे पूरे 5 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबल प्रोसेसेस ऑफ चेंज, ठीक है। अब चेंज में कुछ स्टेबल प्रोसेसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्ड्रिश, इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेलियर अकर अर्ली इन लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन आर स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल नॉट लेटर, ठीक है ना। अब अल्ड्रिश का ये कहना है कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी होती हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, मतलब उनको जो है ना वो अर्ली लाइफ में ही नाकामी का सामना करना पड़ता है। वी आर इंक्लाइन टू लुक फॉर मोस्ट ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर चेंज इन आवर कॉमन मिस्टेक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत हम देखते हैं कि उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक तरह से ड्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तब्दीली के लिए, कि इसमें जो है ना इसमें जो मिस्टेक्स होते हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। मोस्ट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट नीदर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस और फोर्सेस, बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस या फोर्सेस की वजह से जो है ना वो तब्दीलियाँ और भी आ रही होती है। उसके बाद नॉर फ्रॉम अनकॉमन इमेजिनेशन बट फ्रॉम रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है ना सिर्फ जो है वो अनकॉमन या आम सी जो है कोई इमेजिनेशन की जाती है, लेकिन जो है ना बट फ्रॉम रिलेटिवली स्टेबल, ये जो है ना वो स्टेबल होती है रूटीन प्रोसेसेस दैट रिलेट ऑर्गेनाइजेशन टू देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद जो है ना कुछ रूटीन के जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, रोज़मर्रा के जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना वो क्या है उसमें जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही होती है। Many of the most stable procedures in an organization are procedures for responding to economic, social and political context, ठीक है। कई ऐसे स्टेबल प्रोसीजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो कि किस वजह से होते हैं, इकोनॉमिकली होते हैं, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, ठीक है। द रूटीन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन आर लिटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जो है कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। द थ्योरी ऑफ चेंज मस्ट टेक इनटू अकाउंट हाउ दीज प्रोसेसेस कैन प्रोड्यूस अनयूजुअल पैटर्न ऑफ एक्शन, और इसमें जो है ना तो जो थ्योरी है ना चेंज की, उसमें जो है ना ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरह से जो प्रोसेसेस है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, अनयूजुअल पैटर्न्स एक्शन में, इनके एक्शन के जो है ना उनके अंदर जो है ना किस तरह के अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम अ थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी एक्शन, ठीक है। जो
ऑर्गेनाइजेशन चेंज की जो थ्योरी है ना वो यहाँ पे जो है उसको ऑर्डिनरी एक्शन की थ्योरी से इतना ज़्यादा जो है मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिसर्च बताइए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, जैसे अडेप्टिव सिस्टम उसका होता है, ठीक है, रूटीन से। तो यहाँ पे कुछ 6 चीज़ें बताई हैं। रूल फॉलोइंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इस तरह से जो अडेप्शन आती है, ठीक है। तो लर्निंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेंजन एंड रीजनरेशन, ठीक है। रूल फॉलोइंग क्या होती है? रूल फॉलो से पता है आपको, जो उसूलों की पैरवी करना। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी SOPs, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन, रूल्स एंड क्राइटेरिया इवॉल्व थ्रू कंपटीशन एंड सर्वाइवल, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है ना वो कंपटीशन और सर्वाइवल के ज़रिए जो है ना वो आपको पता है क्राइटेरिया, रूल्स वगैरह ये सारी जो है ना वो इसके ज़रिए जो है ना वो शामिल होते हैं। दोस्त फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्वाइव, ग्रो, मल्टीप्लाई, कम टू डोमिनेट द पूल ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। और फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को इन सब चीज़ों को जो है ना फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और मल्टीप्लाई, कम टू, और क्या कहते हैं उसको, और कुछ पूल होते हैं प्रोसीजर्स के मजीद जो है वो तालाब होते हैं, ठीक है। और उन सब चीज़ों को जो है ना उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। एक एक्शन जो है उसमें हम लोग जो है ना वो कैन बी सीन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एक्शन को हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोसेसेस होते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें जो है ना मतलब डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। दैट कंपेयर्स अल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ देयर, यानी कुछ अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेक्टेड कंसिक्वेंसेज होते हैं इसके। इट इज़ द रैशनल एक्टर मॉडल विच प्रिवेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स मेक रैशनल चॉइस अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और मैनेजर्स क्या करते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना कुछ अक्लमंदाना फैसले लेते हैं, ठीक है, कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है, और रिस्क से बचने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है लर्निंग। एक्शन कैन बी सीन एज स्टेमिंग फ्रॉम पास्ट लर्निंग, ठीक है। आपको पता है जो एक्शन है वो मतलब समझ क्या होता है, प्रीवियस की जो है ना वो जो भी प्रॉब्लम्स जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही होती है उसको देखते हुए जो है ना वो एक्शन परफॉर्म करते हैं कि भाई ये जो है ना उनकी कोशिश होती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ना मज़ीद किसी तरह का नुकसान ना हो, ठीक है। द अंडरटेकिंग प्रोसेस वन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन थ्रू ट्रायल एंड एरर टू रिपीट बिहेवियर दैट हैज़ बीन सक्सेस इन द पास्ट, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी उन्होंने जो है ना वो कुछ चीज़ें ट्राई की होती हैं, ठीक है, किसमें एरर आता है, किसी में जो है ना वो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया होता है, ठीक है। तो वो पास्ट को देखते हुए जो है ना वो आगे अपना काम करते हैं। एंड टू अवॉइड दैट हैज़ बीन अनसक्सेसफुल लर्निंग, ठीक है, और जो है ना वो फिर अनसक्सेसफुल लर्निंग को अवॉइड करते हैं। लर्निंग इज़ व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड एज एक्सपीरियंशियल इन नेचर, ठीक है। आपको पता है लर्निंग को जो है ना वो इस तरह से आइडेंटिफाई किया करवाया जा सकता है कि ये जो है ना नेचर में एक्सपीरियंशियल होते हैं, यानी तजुर्बाती होते हैं, बस यानी तजुर्बे के थ्रू ज़रिए जो है ना वो किया जा रहा होता है काम। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो कुछ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट पे जब वो काम कर रहे होते हैं, ये कोई भी एक्शन जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, ये पावर की वजह से होता है, ठीक है। तो एडगर शाइन टॉक, उन्होंने जो है ना एडगर शाइन जो है उन्होंने जो है नेगोशिएटेड ऑर्डर के बारे में बात किया, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, हाईलाइट में नहीं किया हुआ है, ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी है कंटेंजियन। कंटेंजियन क्या होता है, यानी असर लेना किसी चीज़ का, ठीक है। एक्शन कैन बी सीन एज स्प्रेडिंग फ्रॉम। अब आपको पता है जो एक्शन है ना वो कब देखा जा सकता है कि इसमें जो है ना एक्शन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक फैलता है, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एक्शन अडॉप्ट करिए तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ना वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। द अंडरलाइंग प्रोसेस इज वन इन विच कॉन्टेक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन इन द अट्रैक्टिंग द बिहेवियर ऑफ बिलीफ इन, ठीक है, कि किसके बिहेवियर से अट्रैक्ट होकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेना मतलब इसको जो है ना बस आप इतना सा समझ लें कि एक्शन कैन बी सीन एज सेपरेटिंग तक एक तो ना कंटेजियन आ जाता है। कंटेजियन में क्या होता है कि एक्शन जो है वो उस टाइम इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है या इस तरह से जो है ना वो इसको जो है ना वो कंटेजियन कहते हैं। कंटेजियन का मतलब होता है असर लेना, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का असर लेती है, ठीक है। रीजनरेशन क्या होती है? रीजनरेशन आपको पता है एक्शन कैन बी सीन एज रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टर्स, ठीक है ना। ये वो वाले एक्शन होते हैं जिसमें जो है वो इंटेंशन
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर यानी इनके उनसे जो है इंटेंशन हासिल करना, ठीक है, और कम्पिटेंसी एंड कंपटीशन पे जी बात होती है, ठीक है ना, यानी कंपटीशन पे बेस turnover in organization produces नए members with different attitudes, abilities and goals, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नया मोड़ लेती है तो फिर क्या होता है कि नए मेंबर्स आते हैं इसमें, ठीक है, डिफरेंट जिनके जो है ना एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं, इनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, इनकी स्किल्स डिफरेंट होते हैं, इनके गोल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दिस रिजेंबल्स द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल अप्रोच एंड इज कार्ड लाइक बर्थ ग्रोथ। इस तरह से होता है जैसे कि एक तरह का लाइफ साइकिल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ साइकिल रहती है, ठीक है, जैसे कि अब बर्थ होती है, ठीक है, ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही चलती रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूजेस रूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, कॉन्फ्लिक्ट कंटेंशन एंड रीजनरेशन टू कॉप विद इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटी एडेप्टिविटी, ठीक है ना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इन रूल्स को इस्तेमाल करती है जो हमने ऊपर पढ़े के, ये सारे जो रूल्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, और इसके अलावा जो है ना इसको जो है एक्टिवली अडॉप्ट करती हैं इनको, ठीक है। द प्रोसेसेस आर कंजर्वेटिव, दैट इज दे एंड टू मेंटेन स्टेबल रिलेशंस एंड सस्टेन एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रिड्यूस डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनाइजेशंस। द अबव 6 प्रोसेस आर नीदर। अब ये सारी उसी चीज़ों उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।